नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। दिल्ली हिंसा के आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को लेकर दिल्ली की एक कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि किसी भी कैदी को सेल में बंधक की तरह नहीं रखा जा सकता, इसलिए उमर खालिद को सेल से बाहर आने दें और अन्य कैदियों से बात करने दें। दरअसल शुक्रवार को उमर खालिद ने तिहाड़ जेल पर आरोप लगाया था कि उसे जेल की कोठरी से बाहर नहीं निकलने दिया जाता और मुझे अलग से रखा जाता है। इसके साथ ही उसने कोर्ट से कहा कि मुझे सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि मुझे बंधक बना दिया जाए। उमर खालिद ने कहा कि मैं अपने सेल से बाहर ही ना जा पाऊं, ये एक सजा की तरह है और मुझे ये सजा क्यों दी गई। इस पर तिहाड़ जेल ने जो जवाब दिया उसे कोर्ट ने बेहद ही विचित्र और अजीब बताया। आपको बता दें, तिहाड़ जेल ने अपने जवाब में कहा कि उमर खालिद को ऐसी सेल में रखा गया है जहां से आसपास की लगभग आधी जेल और कैदियों को देखा जा सकता है। इस जवाब पर कोर्ट ने जेल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस जवाब को बेहद ही विचित्र और अजीब बताते हुए निर्देश दिया कि जेल प्रशासन नियमों का पालन करे। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि किसी भी कैदी को सेल में बंधक की तरह नहीं रखा जा सकता, इसलिए खालिद को सेल से बाहर आने दें और अन्य कैदियों से मिलने दें। आपको बता दें, उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस साल फरवरी में हुई हिंसक घटनाओं के आरोपी उमर खालिद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत के सामने पेश किया गया। इस दौरान उमर ने कोर्ट से कहा कि उसका दोष साबित हुए बिना ही उसके साथ तिहाड़ जेल में दोषियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। वो ना तो अपनी सेल से बाहर जा सकता है और ना ही किसी से बात कर सकता है। उमर खालिद ने ये भी कहा कि उसके साथ हो रहे इस तरह के बर्ताव से वो डिप्रेशन और अन्य बीमारियों का शिकार हो रहा है। आरोपी की शिकायत पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जेल प्रशासन को शुक्रवार को जवाब देने को कहा था। हालांकि जेल प्रशासन ने इन आरोपों को निराधार बताया है। आपको बता दें कि उमर खालिद के खिलाफ एफआईआर में पुलिस ने दावा किया है कि सांप्रदायिक हिंसा एक पूर्व निर्धारित साजिश थी, जिसे कथित रूप से खालिद और 2 अन्य लोगों ने रचा था। उस पर देशद्रोह, हत्या की कोशिश, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और दंगा करने को लेकर भी मामला दर्ज किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।